हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एरीज मानते हैं यानी मेष राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और किसी भी बात को लेकर ज़्यादा टेंशन या फिर हेडेक नहीं लेना है। ओके, और पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द hermit, ओके, 10 ऑफ wands और बॉटम द डेक में है द डेविल। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आप स्टक होते हुए नज़र आओगे, यानी उस सिचुएशन से आप बाहर तो निकलने की कोशिश करोगे पर कोशिश करना बेकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेविल का एनर्जी आ गया है। सो कुछ टाइम के लिए ये सिचुएशन क्रिएट होगा, यानी उस सिचुएशन में आप स्टक हो जाओगे। वो किसी भी साइड से हो सकता है, तो एक स्टक वाला सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आ गई है और 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये जो कॉलम है ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से मुझे दिख रही हैं पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर बॉटम द डेक में है द एम्प्रेस। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर एक प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपके पास आ सकता है, और अगर प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं है तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देने वाले हो, खुद के फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, और टाइम पर आपके अंदर एक नर्चरिंग लवली पर्सनैलिटी जनरेट होने वाली है। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है, और यहाँ पर अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो है। सो चलिए देख लेते हैं कि मार्च मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच में क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर मुझे दिख रही है 8 ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें लेट गो करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ें छोड़ोगे आप इस टाइम पर जो आपकी लाइफ में टेम्पररी था या फिर टेम्पररी है। तो कुछ टेम्पररी चीज़ें आप यहाँ पर अपने लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हो, कुछ स्टक सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है। तो इस टाइम पर आप अपने लाइफ से इस टाइम पर उस चीज़ को भी हटाते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में इस टाइम पर एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी को ले आना चाहते हो अपने लाइफ में, एक सवेरा चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रात हो गई है। चंद्रमा जो है वो यहाँ पर फुल मून के फेज में दिख रही हैं, पर वो भी सैड नज़र आ रहा है। ओके, तो इस टाइम पर चंद्रमा भी आपके मन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं, यानी एक सैडनेस, एक इमोशनल सिचुएशन आपके लाइफ में इस टाइम पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और इस चीज़ को छोड़ने में पहले पहले आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, पर उसके बाद जाकर आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे खुशियाँ एंटर करने वाला है, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है। और यहाँ पर हैं 2 ऑफ wands। सो इस टाइम पर आपके पास 2 चॉइसेस आती हुई दिख रही हैं, यानी एक तो चॉइस आपको ये बता रहा है कि आप अगर कंफर्ट जोन से निकलोगे, आप अगर अपने बाउंड्रीज के बाहर जाकर कुछ काम करोगे, अपने हद से बाहर जाकर कुछ काम करोगे, एफर्ट लगाओगे, तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, अबंडेंस, मनी, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलोगे, जैसा हो रहा है उसको भगवान के ऊपर छोड़कर बैठे रहोगे, डिवाइन के ऊपर छोड़कर बैठे रहोगे, तो इस टाइम पर वो खुशियाँ, वो अबंडेंस आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। सो
और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप हाई प्रिस्टेस आया है कंक्लूजन में। सो इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सिचुएशन क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे। कुछ मिस्ट्री का खुलासा हो सकता है, कोई सच आपके सामने आ सकता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। यानी आप शायद बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे थे, स्टेबिलिटी को मांग रहे थे, बैलेंस को मांग रहे थे, तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके विश के फुलफिलमेंट के लिए ही जो चीज़ें इस टाइम पर ज़रूरत होगा वो डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में दिया जाएगा। क्योंकि ये कार्ड एक मेजर अरकाना है और बहुत सारा होली एनर्जी कैरी करता है और आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। आप पेशेंस लूज़ नहीं करने वाले हो। और चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो यहाँ पर है 9 ऑफ स्वर्ड्स। सो इस टाइम पर आप रातों में रोते हुए दिख रहे हो, किसी एक बात को लेकर गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो। आप शायद किसी भी बात को लेकर सोच कर टेंशन ले सकते हो, हेडेक ले सकते हो और आपका नींद इस टाइम पर थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। आप रातों में ठीक से सो नहीं पाओगे। आपके मन में कुछ अधूरापन सा रहेगा, यानी कुछ चीज़ों का चाह आपके मन में है पर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं और इसकी वजह से ही आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता फिर रहा है। आपका एनर्जी स्टेबल नहीं है। आप क्या करोगे क्या नहीं आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा इस टाइम पर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो द हर्मिट हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको परमानेंसी की ज़रूरत है। आपको ये टेम्पररी चीज़ें अपने लाइफ में और नहीं चाहिए। आपको असली सूरज की ज़रूरत है, ये आर्टिफिशियल लाइट की नहीं। तो इसके वजह से ही आप यहाँ पर सैड होते हुए दिख रहे हो। वो आपका लव हो या फिर आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, कुछ भी हो जिसको आप परमानेंट करना चाहते हो, यहाँ से मुझे यही दिख रही हैं और जिसके लिए आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो। पर आपको किस तरफ से एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, कुछ भी बातें आपको इस टाइम पर समझ में नहीं आएगा। पर डेफिनेटली इसके लिए ही आप यहाँ पर देख सकते हो कोई एक इंसान आपको हेल्प करता हुआ दिख रहा है और ये हेल्प आपको थोड़ा सा टाइम के बाद दिखाई देगा। यानी अपकमिंग डेज में या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम का सल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 का जो 0 है वो एक एंडिंग को दर्शाता है जो कि अभी हो रहा है। आप अपने लाइफ से बहुत कुछ हटा रहे हो, अपने लाइफ में कुछ एंड करते हुए दिख रहे हो। कोई एक सिचुएशन का हो सकता है, कुछ जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो 1 है वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आना तो निश्चित है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और इस टाइम के अंदर आप खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाते हुए दिख रहे हो, खुद के माइंड को शार्प करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप लोगों से कांटेक्ट कट करते हुए दिख रहे हो, लोगों से बातें आप थोड़ा सा कम करने वाले हो। चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 20 से 31 के बीच में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। लोनलीनेस की बात तो यहाँ पर हो रही है पर उसके साथ ही एक सक्सेस की बात हो रही है, विक्ट्री की बात हो रही है, एक गिफ्ट की बात भी हो रही है। तो इस टाइम पर आपके पास सक्सेस आने वाला है, विक्ट्री आने वाला है और इस टाइम पर कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ से मुझे दिख रहे हैं कुछ बात को लेकर आप यहाँ पर ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो। अगर इससे किसी को हर्ट भी होता है तो ये भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि लोनलीनेस से आप बहुत टाइम से गुजर रहे हो। और इस टाइम पर आप देख सकते हो 10 ऑफ 1 से, तो डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में बिखरा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर नहीं था। तो इस टाइम पर आप सारे बिखरे हुए चीज़ों को समेटते हुए दिख रहे हो। आप सारी चीज़ों को एक शेड्यूल में, एक हार्मनी में ले आते हुए दिख रहे हो। आप एक रूटीन बनाते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ को ठीक तरीके से बैलेंस में लाने के लिए, अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो इस टाइम पर आप एक नया शुरुआत करने वाले हो। यहाँ से मुझे दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा है। सो डेफिनेटली 10 जो है वो यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। यहाँ से ही आपका लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है, एक नया शुरुआत होता हुआ आप देख पाओगे। और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आप इस कार्ड को भी देख सकते हो क्योंकि इन दोनों कार्ड्स का कंक्लूजन है ये कार्ड। आपका हार्ट यहाँ पर हील होने वाला है,
देख सकते हो। आपका हीलिंग का टाइम इस टाइम पर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम से ही यहाँ पर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। आपका फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। आपके मन में धीरे धीरे से पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिख रही है, रोमांस एंटर करता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच का क्लैरिफिकेशन। सो यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। पर आप देख सकते हो इस टाइम के लिए आपके जीवन का जो ऊपर जाने का मार्ग है, जो ऊंचाई तक जाने का मार्ग है, वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं हर एक स्टेप्स पर। तो इस टाइम पर आपको इस चढ़ाई को चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, पर ये काम आप पेशेंस के साथ करते हुए दिख रहे हो, धैर्य के साथ करते हुए दिख रहे हो। और चलिए देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन 10 से 20 तारीख के अंदर का। सो यहाँ पर है 3 ऑफ स्वार्ड्स। ओके, सो इस टाइम पर आपके और आपके गोल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं लव लाइफ के साइड से कहूँ तो इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ थर्ड पार्टी एंटर करते हुए दिख रहे हैं। यानी इस टाइम पर आप जो भी चीज़ चाहोगे, जो भी चीज़ मांगोगे, तो आपके और आपके विश के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आता हुआ दिख रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस आता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम पर आपको सभी चीज़ों को कंट्रोल करके, कंसर्न होकर, पेशेंस के साथ हर एक कदम को फूंक फूंक कर चलना है। और चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के 20 से 31 के बीच का क्लैरिफिकेशन। सो यहाँ पर है फादर ऑफ स्वार्ड्स। तो इस टाइम पर आपके आँखों में एक अलग ही चमक नज़र आएगा सबको। इस टाइम पर आपके अंदर एक पैशन होगा, एक आग होगा। आप इस टाइम पर सभी जंजीरें तोड़ते हुए दिख रहे हो, खुद को सारे स्टक सिचुएशन से बाहर ले आते हुए दिख रहे हो अपने एफर्ट्स के द्वारा। चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ में ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है। ओके, पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है ट्रस्ट। इट इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। ये कार्ड तभी आता है जब आपको अपने लाइफ से फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, उससे आपको सीख लेनी है। आपका इंट्यूशन इस टाइम पर जो कहेगा उसकी बात सुनना है। और इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस आपको रिसीव हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है। खुद को ट्रस्ट करना है, खुद के पावर को ट्रस्ट करना है, खुद को जानना है। ओके, इस टाइम पर अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय।